आप लोग कह रहे होंगे कि कौन है उस्मानी। मैं आपको बता दूं, हक इंसाफ व अदल की निशानी, जिसका नाम है हिशाम उस्मानी, जिसने अपने वतन से, अपने शहर से ना की कभी बेईमानी, ऐसा नाम है उस्मानी। इसी उस्मानी को आप विधानसभा में पहुंचाने का काम कीजिए। मैं नजीरुद्दीन फारूकी शहर के तमाम गयूर लोगों से ये अपील करता हूं कि जागो और हक दिलाने वालों को हक देने का काम कीजिए। बताइए, विधानसभा की जिस तरीके से तैयारी चल रही है, मध्य में किसकी हवा है और क्या चल रहा है? देखिए, मैं नजीरुद्दीन फारूकी अटल समाज सेवा संगठन का अध्यक्ष आज शहर के अंदर विधानसभा के जो हालात गरमाए हैं, आप देख रहे हैं कि उलमाए दीन के फतवे, समाज सेवकों के फतवे, राजकीय नेताओं के फतवे, आज इसके अंदर समाज जो है तो परेशान है कि हमने किसके साथ जाना चाहिए। तो मैं समाज से और सभी समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि जनाब हिशाम उस्मानी साहब, जो अपने आप में एक ईमानदारी की निशानी है, जिन्होंने औरंगाबाद के इतिहास का जब बात आई तो इन्होंने किसी से चंदा ना लेते हुए खुद अपने पैसे लगाकर, अपनी जायदाद को बेचकर औरंगाबाद का इतिहास, मुसलमानों का इतिहास, हम नौजवानों का मुस्तकबिल बचाने के लिए औरंगाबाद की लड़ाई लड़ी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा नेता जो समाज के लिए, जो शहर के लिए, जो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर कर शहर अध्यक्ष का पद, कांग्रेस का शहर अध्यक्ष पद जो छोटा नहीं होता है, लोग उसके लेटर के ऊपर जो है तो हजारों रुपए, लाखों रुपए की इनकम करते हैं। तो आज उस पद को, जब शहर का नाम की बात आई तो उस पद को हमारे साहब ने जो है तो ठोकर मारी और इस्तीफा दिया, और जो है तो ये सबूत दिया है कि मैं बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल जैसे तंजीमों का गुलाम नहीं हूं। और जहां पर मेरे शनाख्त की बात आएंगी तो मैं जो है तो बिल्कुल लड़ूंगा, और जो है तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। इस लड़ाई को जो है तो हमारे ही कुछ मुस्लिम एजेंटों के जरिए जो है तो इस लड़ाई को कमजोर किया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो है तो उसका हार जाना हमको भुगतना पड़ा। और अभी भी हमारे कायद जनाब हिशाम उस्मानी साहब ये समाज से अपील कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इनके साथ बड़ा काफिला नहीं है, मगर इनकी जो आवाज है, यकीनन मैं कहता हूं कि ये विधानसभा तक पहुंचेंगी, क्योंकि सिर्फ बड़े लंगर दिखाने से, बड़ी सभा दिखाने से कोई चुनकर नहीं आता है, क्योंकि दिलों के हाल जानने वाला तो अल्लाह है। और अल्लाह ताला कब दिलों को फेर देगा, और जो है तो सच्चाई के साथ में जो है तो कब लोग, मुस्लिम समाज, मुझे यकीन है कि जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है उसके साथ मुस्लिम समाज जुड़ेगा और हिशाम उस्मानी साहब को जो है तो वो चुना कर लाएगा। मैं नजीरुद्दीन फारूकी इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि ईमानदार लोगों को चुनो, जो किसी के दलाल नहीं, किसी के एजेंट नहीं। ऐसा एक नाम जो इतिहास की लड़ाई लड़ने के लिए विधानसभा जाना चाहता है, जिनका नाम हिशाम उस्मानी है, उन्हें जो है तो विधानसभा तक पहुंचाने का काम जो है तो गयूर मुसलमानों ने करना चाहिए। और दिगर जो औरंगाबाद के शहर से, औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत रखता है, सभी समाज के लोगों ने उनका साथ देना चाहिए और उन्हें विधानसभा में भेजना चाहिए। यही अपील मैं नजीरुद्दीन फारूकी समाज से और अपने शहर के लोगों से करता हूँ। कई बार हमने ऐसा भी सुना है, और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का ऐसा भी कहना है कि हम कहीं भी जो है तो नगर सेवक में खड़े रहते और बोलते थे हम जो है तो औरंगाबाद के लिए हम लड़ेंगे, हमें चुनकर दो। उन्हें नगर सेवक में नहीं चुनकर दिया, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, जो लोग दावे करते हैं कि हमने औरंगाबाद के इतिहास की लड़ाई लड़ी, लेकिन लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी,
उस लड़ाई को कमजोर करने में सबसे बड़ी साजिश करने वाले ये लोग हैं। और इन लोगों को नगर सेवक तो क्या, मैं तो बोलता हूं कि औरंगाबाद के गलियों में भी नहीं फिरने देना चाहिए, क्योंकि जो समाज को और शहर के इतिहास को बेचने वाले लोग हैं उनको बिल्कुल समाज ने बायकॉट किया है। और ये कहां से नगर सेवक बनेंगे जो समाज को और अपने शहर की पहचान को बेचने में लगे हैं। उस्मानी साहब ने जो है तो जब नाम की बात आई तो फौरन अपने पद का इस्तीफा दिया। आज कई दलाल आपको देखने को मिलेंगे कि लाखों रुपए देकर भी आज भी जो है तो कांग्रेस की नजर में कोई काबिल एहतराम लीडर नहीं है कि जिसके ऊपर ये शहर अध्यक्ष की पद दिया जाए। जब से उस्मानी साहब ने इस पद को छोड़ा है तब से कांग्रेस को कोई नेता नहीं मिला, कोई लीडर नहीं मिला जो शहर अध्यक्ष आगे जो है कंटिन्यू किया जाए। आज भी जो है तो दिल्ली के जो फाउंडर में मेंबर पे जो है तो उस्मानी साहब का ही नाम है। तो कहने का मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस काबिलियत देखती है और आज तक कांग्रेस को काबिलियत वाला शख्स नहीं मिला, इसलिए आज तक जो है तो जो प्रभारी ही उस पद को चलाया जा रहा है। क्यों उस पद को जो है तो परमानेंटली दिया नहीं गया, ये मेरा सवाल है।